रिएक्शन जो है वो एक सब्सटेंस जो है, एक केमिकल जो है, किसी न किसी की हेल्प लेकर, या तो हीट की, या तो इलेक्ट्रिसिटी की, और या तो लाइट की हेल्प लेकर क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है टू या डिफरेंट सब्सटेंसेस में। तो ये है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो कि ब्रेक डाउन होने की प्रोसेस है। क्या ब्रेक डाउन होने की? डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। तो ये क्या है, जो कंपाउंड है वो सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन हो जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, जिंक कार्बोनेट। जो जिंक कार्बोनेट है वो क्या होता है, ये हमारा किसमें ब्रेक डाउन हो जाता है, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। अब हम देखते हैं दूसरा एग्जांपल है हमारा क्या, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड हीट की हेल्प से क्या हो जाता है, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो जाता है। तो इस तरीके से ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम आगे पढ़ते हैं, जो कि हमारे बुक में दिया गया है। हमारा ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक एग्जाम्पल है, जो कि ये क्या है, ग्रीन फेरस सल्फेट ब्राउन फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड रिलीज करता है। फेरस सल्फेट किसमें ब्रेक डाउन हुआ, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। नेक्स्ट, टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो 3 टाइप का होता है, यानी कि जो डिकम्पोजिशन होता है वो 3 चीजों की हेल्प से होता है, बाय हीट, बाय इलेक्ट्रिसिटी, बाय लाइट। तो फर्स्ट जो हीट से होता है उसे थर्मल डिकम्पोजिशन, जो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से होता है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, और जो लाइट की हेल्प से होता है डिकम्पोजिशन उसे हम फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। अब हम थोड़ा एक्सप्लेन डिटेल में देखते हैं इसे हम। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, व्हेन अ कंपाउंड ब्रेक्स डाउन ऑन हीटिंग। हीटिंग से जब ब्रेक डाउन होता है कंपाउंड का, तो वो क्या कहलाता है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हम इसमें देखेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट को हम जब हीट देते हैं तो ये क्या हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक डाउन हो जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड जो है, जो हम नॉर्मली चूने के रूप में यूज करते हैं घरों की दीवारों को पॉलिश करने में, व्हाइट वॉश करने में, तो ये है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड। इसको हम क्या बोलते हैं, क्विक लाइम भी बोलते हैं, और ये हमारा क्या है, लाइम स्टोन भी है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो लाइम स्टोन को अगर हम गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विक लाइम मिलता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में रिलीज होती है। और भी जैसे कि ये लेड नाइट्रेट किसमें कन्वर्ट हो जाता है, लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस में। अब हीट होने पर ब्राउन फ्यूम देता है। इलेक्ट्रिसिटी पास करने से जो डिकम्पोजिशन होता है वो हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू अ कंपाउंड टू ब्रेक इट, उसे तोड़ने के लिए इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये देख सकते हैं, वाटर का डिकम्पोजिशन हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पास की गई है, और यहाँ पर हम देखेंगे कि ये हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में ब्रेक डाउन होता है। इसे हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है, इसलिए ये कहाँ, एनोड पर डिपॉजिट होता है, और यहाँ पर क्या होता है, जो कैथोड है उसमें निगेटिव चार्ज होता है, इसलिए यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि ऑक्सीजन कहां पर रिलीज होती है, तो ये होती है एनोड पर, और हाइड्रोजन हमारी कैथोड पर रिलीज होती है। When sunlight causes a compound to डिकम्पोज करने के लिए सनलाइट का यूज किया जाए या लाइट का यूज किया जाए नॉर्मली, तो वो क्या होता है, हमारा फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसमें हम देख सकते हैं, ये हमारा सिल्वर क्लोराइड है, जो कि सिल्वर और क्लोरीन गैस में ब्रेक डाउन हो रहा है। तो जो सिल्वर कलर होता है व्हाइट कलर का, वो क्या हो जाता है, ग्रे कलर का हो जाता है सनलाइट के एक्सपोज में। और भी एग्जाम्पल गिवन है, जैसे कि सिल्वर ब्रोमाइड, जो कि सिल्वर और ब्रोमीन में टूट जाता है, ब्रोमीन गैस निकलती है। अब इसके बाद इसका यूज जो होता है वो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। अब हम देख सकते हैं कि इसे हम डेली लाइफ में कैसे यूज करते हैं। तो क्विक लाइम के बनाने में यूज किया जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, इलेक्ट्रोलिसिस से हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, और फोटोग्राफी में सिल्वर सॉल्ट का यूज किया जाता है। तो हमने क्या क्या ऑब्जर्व किया, हमने ऑब्जर्व किया कि गैस रिलीज हो सकती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, कलर चेंज हो सकता है, और रेसिड्यू फॉर्मेशन होता है, कहीं ना कहीं उसको जलाने से या गर्म करने से बचा हुआ पोर्शन भी रहता है, जिसको हम रेसिड्यू कहते हैं, और रिक्वायर एनर्जी होती है, यानी कि कहीं ना कहीं उसे हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी दिया जाना चाहिए डिकम्पोजिशन के लिए। थैंक यू।